Hello students, welcome back in chemistry classes. Today is lecture number 12, lesson electrochemistry. Our topic is the calculation of solubility of springly soluble salt. The topic is the calculation of solubility of springly soluble salt. Okay, first listen about this one. This is also part of applications of Clausius law. Already 3 applications I taught you. The first application I taught you calculation of molar conductivity of weak electrolyte at infinite dilution. Second application calculation of degree of dissociation, and third application I taught calculation of degree of dissociation constant, and the last application and this is a number of 4 number calculation of solubility of springly soluble salt. ओके तो सबसे पहले आप समझो स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट होता क्या है। इसमें कई टर्मोलॉजी है, सॉल्युबिलिटी भी क्या होता है सॉल्यूशन में पढ़ाएं आपको है। स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट का मतलब ऐसे साल्ट या दो साल्ट विच डिजॉल्व इन ए स्मॉल एक्सटेंस इन वाटर, यानी ऐसे साल्ट जो वाटर में बहुत कम डिजॉल्व हो, उस साल्ट को ही हम बोलते हैं स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट। जैसे AgCl एक बेस्ट स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट है। लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, AgBr ये क्या है स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट है, यह कम वाटर में डिजॉल्व होता है। ऐसे साल्ट के जो सॉल्यूशन होता है, एक्वस जो सॉल्यूशन होता है वो नियरली कंसीडर एज ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी इनके सॉल्यूशन को हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंसीडर करते हैं। अगर फर्दर इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, अगर फर्दर इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड बनाते हैं तो इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज इक्वल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी इस सॉल्यूशन का जब सैचुरेटेड बनेगा तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सॉल्युबिलिटी के इक्वल होगा। इसके द्वारा हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसका सॉल्युबिलिटी। तो चलिए देखें, पहले इस पे बारे में देखें। तो देखिए the salt which can dissolve in a small extents in water are called springly soluble salt। अब आप भूलना मत, बहुत इजी टॉपिक से आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें भी ये बार बार हो जाएगा स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट क्या होता है। जैसे एग्जांपल में BaSO4, AgCl, PbSO4, ZnCO3 etc. These are springly soluble salt। अब इनके जो सॉल्यूशन होते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ springly soluble salt is considered as a infinite dilution। फर्दर इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड बनाए, फर्दर वी आर मेकिंग saturated solution of springly soluble salt, the concentration of saturated solution the concentration of saturated solution is equal to solubility of solution। by knowing the molar conductance या conductivity and molar conductance at infinite dilution, we can easily calculate the solubility of the springly soluble salt।
तो फर्स्ट you can take a screenshot. After this I will tell formula how to calculate. So first you take a screenshot. Okay students, now I am going to tell the formula how to calculate the value of solubility. So look here, cap 0 m equal kappa, आप अब जानते हो कैप 0 यानी कैप इनफाइनाइट m इक्वल कप्पा इंटू 1000 या कप्पा इंटू आप पढ़े हो कप्पा इंटू भी। अब आप मोलारिटी इक्वल पढ़ो n बाई भी फॉर 1 मोल कितना आ जाएगा m इक्वल 1 बाई भी या भी इक्वल लिख सकते हैं 1 बाई m। अब ये रखें कैप m अगर मान लें वॉल्यूम लीटर में ना हो ml में हो, सो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो 1000 हो गया। सो कैप इनफाइनाइट m इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपन क्या हो गया m। अब m इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और ये किसके इक्वल है सॉल्युबिलिटी के, ये किसके इक्वल है बच्चों सॉल्युबिलिटी के। सो m इधर कर दें m, सो कप्पा इंटू 1000 अपान कैप नॉट m, या यम को क्या बोलेंगे यस का मतलब सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं यस से। सो लिख सकते हैं यस इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपान कैप इनफाइनाइट यम। अब चूंकि यम है, यम मीन्स मोलारिटी, अब मोलारिटी या यस मीन्स सॉल्युबिलिटी, इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर हो जाएगा। समझ गए? इसको ग्राम पर लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ग्राम पर लीटर में जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जैसे आएगा इसको कन्वर्जन भी कर सकते हैं। चलिए देखें, पहले आप स्क्रीनशॉट लें, यह आपका फार्मूला है यस सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, कप्पा कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और कैप 0 m इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ओके, टेक स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखें इसका जो यूनिट हो गया मोल पर लीटर, बट सॉल्युबिलिटी का जो यूनिट होगा वो हम किस में यूज करते हैं मैक्सिमम ग्राम पर लीटर में। तो क्या करेंगे ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो चले देखें m इक्वल डब्ल्यू बाई एम इंटू भी, आप जानते हैं w बाई भी इज कॉल्ड ग्राम पर लीटर, तो मैं इधर कर दे रहा हूँ w बाई भी इक्वल हो जाएगा, देखें मैं इसको इधर कर दे m इंटू यम। सो आपका आ गया आंसर ग्राम पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन इक्वल या सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर इक्वल मोलारिटी इंटू यम, यम इज मोलर मास, यम कैपिटल M इज इक्वल टू द S, सो यस इंटू यम। यह फार्मूला यूज करेंगे। यस क्या है सॉल्युबिलिटी, यम क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्ट या स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी जो है ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ W बाई भी है तो W बाई मीन्स ग्राम पर लीटर। समझ गए बच्चों? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। Okay students, already I have written the one questions related to solubility of springly soluble salt. So be careful about this question. This question already has been come in the IIT JAM exam. So look here, at 298 Kelvin, saturated solution of barium sulfate was found to have, यानी इसके सॉल्यूशन का बात किया, found to have a specific conductivity of 3.648 into 10 to power minus 6 Simon centimeter inverse। तो चलिए देखिए क्या दिया है। सबसे पहले यह स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा ऑफ बेरियम सल्फेट, वो भी किसका सॉल्यूशन का, कितना दे दिया 3.648 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। दैट ऑफ वाटर यूज्ड बीइंग, जो वाटर इसमें यूज किया गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसका भी कंडक्टिविटी यानी वाटर का
वाटर का कंडक्टिविटी भी पाया गया आपका 1.25 इंटू 10⁻⁻6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब क्या कह रहा है, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ बेरियम प्लस 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 आयन एंड सल्फेट आयन, यानी लेमडा 0 Ba2 प्लस और लेमडा 0 सल्फेट आयन, इसका वैल्यू क्या दिया बेरियम का 110 एंड 136.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसका भी वही है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इसके द्वारा क्या निकालना है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट। यह क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और अच्छा खासा भी है, इसको आपको समझना पड़ेगा। पहले सबसे पहले आपका जो फार्मूला है वो भी ग्राम पर लीटर में निकालेंगे, याद रखे रहेंगे हमेशा। जो फार्मूला है सॉल्युबिलिटी इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपान कैप 0 एम। कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ स्प्रिंगली साल्ट सॉल्युबल। अब स्प्रिंगली साल्ट सॉल्युबल में इसमें क्या है बेरियम सल्फेट। तो सबसे पहले हम इसका कप्पा निकालेंगे। तो यहाँ देखिए एट 298 केल्विन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट वाज फाउंड टू हैव, यानी सैचुरेटेड के पहले बेरियम सल्फेट का कंडक्टिविटी कुछ और होगा, लेकिन जैसे वाटर ऐड कर दिया, सैचुरेशन कर दिया गया, तो उस समय उसका कंडक्टिविटी कुछ और होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम या नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और आपको हम डिफिनेशन में भी बता चुके हैं, अगर इसका स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट का जो सॉल्यूशन है तो कंसीडर एज ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बट अगर उसको फर्दर सैचुरेट अगर करें तो उस कंडीशन में उसका कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी के इक्वल होगा। तो फर्दर सैचुरेटेड करने के लिए ऐड करेंगे तो उस समय उसका कंडक्टिविटी जो होगा वो पूरा ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब कंडक्टिविटी में चेंजिंग होगा, कमी होगा। सो हम सैचुरेशन के पहले कंडक्टिविटी बेरियम सल्फेट का निकालेंगे। द कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम सल्फेट बिफोर सैचुरेशन याद रखे रहेंगे, क्योंकि सैचुरेशन के पहले ही सॉल्यूशन कैसा अचीव कर लिया इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो इसमें वाटर इतना ऐड किया होगा, मतलब वाटर ऐड किया, तभी जो वाटर ऐड किया गया उसका कंडक्टिविटी यहाँ दे दिया है। तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे ऐसे, टोटल बेरियम सल्फेट का कंडक्टिविटी सैचुरेशन सॉल्यूशन का, सैचुरेशन थोड़ा देखिए आप थोड़ा ध्यान, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी माइनस वाटर का कंडक्टिविटी सब्ट्रैक्ट कर दें, बस सैचुरेशन में जो करने के लिए मिलाया गया, माइनस KH2O वाटर का कंडक्टिविटी अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें बिफोर सैचुरेटेड यानी सैचुरेटेड करने से पहले बेरियम सल्फेट का कंडक्टिविटी क्या हो सकता है ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखें, सो KbSO4 बिफोर सैचुरेशन इक्वल सैचुरेटेड सॉल्यूशन का 3.648 इंटू 10⁻⁻6, वाटर का देखिए कितना दिया, यहाँ दिया 1.25 इंटू 10⁻⁻6, ये आपका दिया। पर देख क्लीन आपको दिखाई दे रहा है, यस। सो ये आपका बिफोर सैचुरेटेड के पहले बेरियम सल्फेट का कंडक्टिविटी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 10⁻⁻6 कॉमन ले लें और ये होगा 3.648 माइनस 1.250 बढ़ा सकते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर इसका आएगा 2.398 इंटू 10⁻⁻6, ये आपका बेरियम सल्फेट का कंडक्टिविटी हो गया बिफोर सैचुरेशन। आपको समझ आया? चलिए बहुत अच्छा, ये समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन IIT जैम में आ चुका है। अब आगे देखें, अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो वैल्यू आप समझ रहे हैं। ओके, ये हमें कप्पा निकल गया, अब कैप नॉट एम निकालना है। कैप नॉट एम, अब कैप नॉट एम इक्वल बेरियम सल्फेट के लिए बेरियम आयन का आयनिक कंडक्टेंस और सल्फेट आयन का। सो हम इसको पुट करेंगे वैल्यू, और वैल्यू पुट करके हम सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें कैसे क्या करेंगे। अब हमें कैप नॉट एम यानी बेरियम सल्फेट का निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, थोड़ा रिक्वायरमेंट है। चलिए देखें,
कैप नॉट बेरियम सल्फेट इक्वल लेमडा जीरो बेरियम आयन अब प्लस लेमडा जीरो सल्फेट आयन। बेरियम आयन का वैल्यू कितना दिया देखिए, बेरियम आयन का 110 प्लस सल्फेट आयन 136.6। अब इसको ऐड कर दें। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं बोला हूं ना आप लोग से। अब देखिए 0.6 तो आएगा 6, ये हो गया 314 और 11 ये हो गया, सॉरी 1 कर 2 हो गया 246.6। ये आपका कैप जीरो बेरियम सल्फेट का वैल्यू है, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये हो गया। आपका कप्पा निकाली गया, यस निकालना है। सो यस इक्वल कप्पा वैल्यू ये पुट करेंगे बिफोर सैचुरेशन 2.398 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 1000 अपान कैप नॉट एम। देखिए कितना है 246.6। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2398 अपान 246.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। अब इसको सॉल्व कर दे रहे हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे इसमें, तो डिवाइड करने के बाद आएगा 2.265, यानी यस इक्वल 2.265 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको डिवाइड करिए, पहले इसको डिवाइड करके देखा जाए कितना आ रहा है। सॉरी इसका आएगा 9.72 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 आएगा। बट एक किसमें आएगा, मोल पर लीटर में। किसमें आएगा बच्चों, मोल पर लीटर में। बट हमें सॉल्युबिलिटी किसमें निकालना है, ग्राम पर लीटर में। तो ग्राम पर लीटर में क्या करेंगे, आप पढ़े हो ग्राम पर लीटर इक्वल यस इंटू यम। तो यस का वैल्यू 9.72 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और यम इज मोलर मास। मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट में BSO4। तो देखिए बेरियम सल्फेट का मोलर मास, बेरियम का 137 और सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, तो 4 है तो 64 हो गया। सबको ऐड कर देंगे 233 आएगा। सो 233 से मल्टीप्लाई कर दें। सो मल्टीप्लाई आफ्टर द आंसर विल बी 2.265 नियरली इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, 10 टू दी पावर माइनस 3 ग्राम पर लीटर। सो आपका जो सॉल्युबिलिटी जो आएगा ग्राम पर लीटर में 2.265 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ग्राम पर लीटर। तो ये आपका आंसर हुआ। एक बार मैं आपको बता दूं, कभी भी जब क्वेश्चन में सैचुरेशन सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी दे दे और वाटर का दे दे, तो आप सिंपली क्या करोगे, सैचुरेशन सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी में से वाटर का कंडक्टिविटी सब्ट्रैक्ट करोगे। तब हमें पता चलेगा उस स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट का बिफोर सैचुरेशन सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी क्या होगा। उसके बाद से वो कंडक्टिविटी या कप्पा का वैल्यू रखेंगे उस फॉर्मूले में, सॉल्युबिलिटी का कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैप इनफाइनाइटियम, और तब सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप समझेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।